तो आपको मिल रहा है आईआईटी बम्बई। यस सर। कभी सोचा था जब आप इतना रोते रहते थे पूरे दिन घूमते घूमते और हमारे भी इतने प्राण खाते थे, और जब मैं बोलता था बेटा हो जाएगा, पढ़ ले हो जाएगा, तब सोचा था आईआईटी बॉम्बे में जा रहे होंगे आप? नहीं सोचा था। ओहो, तो जब फाइनली अभी आईआईटी बॉम्बे मिला तो क्या रिएक्शन था? सर मुझे तो आधे घंटे तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सबसे बोली थी कि ऐसा कैसे मिल मुझे, और ब्रांच भी अच्छी मिल गई, इलेक्ट्रिकल डुअल। भाई साहब, मतलब आपकी जर्नी प्योर हार्डवर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी वाली जर्नी है। आपकी 12th के साथ जेई मेन में आई थिंक 94 परसेंटाइल थी। 94 परसेंटाइल में कितनी रैंक थी बेटा? अगर मैं 11th में ई सरल ज्वाइन कर लेती तो मेरा रिजल्ट मच मच बेटर होता उससे। अरे भाई, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल से अब क्या चाहिए भाई? आप तो सिर्फ सीएस ही बचा है यार। उसको अभी भी दुख है कि मैं बेटा आप बंद करिए रोना, अरे भाई, ये ऐसे बच्चे हैं सर, ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये अपनी लाइफ में और अच्छा और अच्छा और अच्छा करना चाहते हैं। एंड गजब यार। हाँ, तो आपकी कितनी रैंक आई थी बेटा 12th के साथ? 12th में आई थी 80,000 कुछ। 80,000 भाई साहब, 80,000 से आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, वाह! इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे वही गौतमी। नहीं बट यार अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, आपसे तो ये जाना है, आप जे एडवांस के एक दिन पहले क्या कर रहे थे? सर मैं सुबह जो थोड़ा बहुत रिवीजन करना था वो कर लिया था, फिर शाम को मेरा भाई है ना वहीं पे, हाँ। तो हम दोनों मंदिर चले गए थे, वहीं पे 1 घंटा बैठे हुए थे, आरती वगैरह अटेंड की है। अच्छा, मंदिर चले गए थे कोटा में ही? हाँ अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी थी फाइनली एडवांस के एक दिन पहले? मतलब सुबह जो थोड़ा बहुत बचा था रिवीजन वो कर लिया था, फिर नहीं किया था। फिर नहीं किया था, वाह! बहुत बड़ा रिजल्ट वो उसका रोल रहा, क्योंकि ये पढ़ लेती, फिर इसे कोई एक चीज ऐसी मिल जाती जो इसे याद नहीं थी, फिर टेंशन आ जाती। सही बात है। ओ भाई साहब। अच्छा, आप टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे अपने ईसरल के? सारे आपके यहीं खड़े हैं। सर सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, मतलब जो मेन एलिमेंट मेरी अभी रिजल्ट पे है वो टीचर्स ही हैं। जब वो पढ़ाते थे तो उनका पैशन दिखता था पढ़ाते टाइम, लाइक बहुत बार क्लासेस में मैं ऐसे अम्यूज हो जाती थी कि इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं वो। एवरीवन लाइक जीआरबी सर, बीजी सर, आरएस सर, तो वो। और सबसे मेन जैसे मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो जैसे पिछली बार मेरे केमिस्ट्री में 79 परसेंटाइल आए थे बस? हाँ। और इस बार बेटा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे ना एडवांस में? यस सर, और मेंस में भी 99.6 आया केमिस्ट्री में। तो सर ये इंटरेस्ट इसके अंदर जग गया। इंटरेस्ट भी जग गया, और सर मेंस में 79 से 99 ले आई है बच्ची केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बाद किस में ज्यादा आया नंबर तेरे? केमिस्ट्री के बाद सर फिजिक्स में ज्यादा आए होंगे, मैथ्स में? मैथ्स। ओहो, चलो फाइनली फिजिक्स सबसे लास्ट में गई, केमिस्ट्री तो खैर टॉप पर रहती है। बस इंटरेस्ट टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, मतलब मेन केमिस्ट्री में तीनों ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में टीचर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव कराने में। इवन मैं स्टार्टिंग में आपके पास आई भी थी तो आपने बोला था कि देख बेटा सिलेक्शन कराना है तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, उसको हटा तो सकते नहीं है। मैंने सर ये आए थे तो मैंने इनसे ही बोला था, या तो तुम सिलेबस में से हटा दो, वो अपने अभी है नहीं भाई, मोदी जी वगैरह बन जाओ तो बाद में देख लेना। पर फिर पर तकलीफ तो हो जाएगी ना सर, इतने आसान नंबर आएंगे कैसे, तो सिलेबस से हटाना क्यों है? और इन्होंने वो बात मानी, एंड बहुत ही अच्छी बात है कि आज ये आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। अमेजिंग। एक एक स्टोरी सर अपनी ऐसी है, ये मतलब जिस चीज से इसको सबसे ज्यादा डर लगता था वही इसका प्लस पॉइंट बन गया। प्लस पॉइंट बना। अब इसमें सर इस बच्ची की भी इतनी बढ़िया बात है कि डर को फेस किया। सर जितने बच्चे अपने पास मिल रहे हैं जिन्होंने इसको क्रैक किया, अच्छे रैंक लाए हैं, उन सबका एक ही पैटर्न देख रहा है कि जिस चीज से उनको डर था उस डर पे उन्होंने जीत हासिल की अपनी मेहनत से। दूसरी चीज इन्होंने क्लास सारी अटेंड की। हाँ ये भी है, आई डोंट थिंक इसने एक आध क्लास छोड़ के कुछ मिस किया होगा। बीच में ऑर्गेनिक की एक आइसोमेरिज्म की क्लास में गायब हुई थी क्या? मुझे याद है, मैं सर के फ्रेंड से पूछा था कि आ क्यों नहीं रही है, तो उन्होंने बताया कि सर वो थोड़ा इसी में मिला भी था उसके पर सर आप लोग को हेड्स ऑफ है कि
130 140 बच्चे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी एक एक बच्चे का ध्यान रखना कि कल कौन आया था, आज कौन नहीं आ रहा, फिर पूछना, तो ये आई थिंक इस लेवल की केयर से इतने सारे बच्चे, ये 90,000 वाले, 1,40,000 वाले आज IITian बन रहे हैं। सर क्लास में जो बच्चा सिंसियर होता है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक बच्चा वो नजर में आ जाता है, अलग से दिख जाता है दिख वो जाता है कि हाँ, ये बच्चा। बच्चा अपना मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। ठीक है, इसको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बट ये इम्प्रूव कर जाएगा, और कर सर जाएगा। सबसे बड़ी बात बताऊं इन सब बच्चों की, हाँ। इन्होंने जो भी टीचरों ने इनको जो बोला है ना, उन्होंने वो किया है। इन्होंने वो यूट्यूब वाले दीदी भैया के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ भाई भाई, यूट्यूब वाले तो- दीदी भैया के चक्कर में नहीं पड़े कि 3 घंटे में IIT एडवांस कैसे क्लियर करें। ये मतलब इन्होंने अपना बहुत ऐसा ना कि इन्होंने अपने क्लास के टीचर्स पे पूरा ध्यान दिया, पूरा Yes. मेंटर्स पे पूरा ध्यान मैं दिया कि वो तो- लोग क्या बोल रहे हैं। मैं अपने सारे जूनियर्स को यही सिर्फ टीचर्स को आंख बंद करके भरोसा करो, सब कुछ हो जाता है। कोई इधर उधर ये चैप्टर इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है। अगर पेपर इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, आ तो सब कुछ क्लास से ही रहा है ना, तो भाई इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। अब बेटा IIT जाके सबसे पहला काम क्या करना चाहोगी? सर वही कैंपस घूमूंगी। कैंपस घूमेंगे ये कैंपस सब तो घूमेंगे। बेटा कोई बात नहीं, देख आपके पास इतना, अभी आप जाओगे ना IIT बॉम्बे में, आप भाई साहब बहुत बढ़िया, बच के रहना लोगों से। बेटा कोटा में कोई डिस्ट्रैक्शन रहा है ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, पर मतलब कोई एक नहीं था, बट मैं अगर मुझे नहीं पढ़ना होता था तो मैं रीजंस निकाल लेती थी नहीं पढ़ने के, बट फिर उससे कोप अप करने के लिए फिर मैं इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करती थी कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो मैं आगे और टाइम वेस्ट करूंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ज्यादा सो गई, तो मैं उस बात को पकड़ के नहीं ले बैठ जाऊंगी कि मैं अब ज्यादा सो गई, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। मतलब उसको लेट गो करके आगे का देखती थी अब क्या करना है। और आपको पूरी जेईई प्रिपरेशन में टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? टफेस्ट मतलब टफेस्ट नहीं बोलूंगी, मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं थी। तो उसने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया? हाँ कह सकते हैं, मतलब टफ नहीं है पर मुझे पसंद नहीं थी। पसंद नहीं आया वो तो? सर वो चैप्टर टफ नहीं है, वो बस थोड़ा सा लॉजिकल है। हाँ। जबकि वो सबसे आसान चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है एडवांस का। हाँ सर, उसका क्वेश्चन बना भी था एग्जाम में। पसंद नहीं था पर नंबर तो देकर गया, नंबर देके गया। नंबर देकर गया वो। क्या बात है। पूरे और आपके फ्रेंड्स का क्या रोल था आपकी जेईई जर्नी में, क्योंकि आपके तो 3-4 फ्रेंड्स थे? यस सर, मेरे फ्रेंड बहुत सपोर्टिव थे। मतलब हम सबका माइंडसेट सेम था कि मेन गोल पढ़ाई ही है, तो ऐसे कुछ इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। हमारी बातें भी मोस्टली पढ़ाई रिलेटेड ही होती थी बस। और लाइक मेरी 2 फ्रेंड्स थी, उनकी मम्मियाँ भी रहती थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके, तो आपको घर से दूर फील ही नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि आपको वैसे सपोर्ट था। क्या बात है। तो एनवायरनमेंट का सर बहुत बड़ा रोल फर्क पड़ता है ना। आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था? कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। सोना है। आलस था? आलस? आलस, हाँ आलस। तेजी और आलस। ये पापा भी थे। क्या बोल रहे हैं? पापा भी। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। हाँ आप कुछ बोले थे, इसके सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या थे? लेजीनेस। लेजी सर। लेजी है, आलसी है ये। जब अगर इसको बोल दे कि बेटा पढ़ ले आधे घंटे, तब तो फिर नहीं पढ़ेगी। मेरा मन होता था कब मैं पढ़ती थी। नहीं तो- लेकिन सर जब पढ़ती थी तो एकदम 100% पढ़ती थी। इसका 10th का रिजल्ट भी 12th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। कितने ICSE marks से आए पढ़े। अच्छा, कितनी परसेंट आई थी सर इसकी सर 10th में 96.4 आई थी। आईसीएसई में? यस। और इसमें 12th में CBSE में 91%। बेटा आपके नंबर में 3-3 बच्चे पास हो जाते हैं, पता है आपको? सेम सर अनिकेत का भी यही रिजल्ट है। अनिकेत का भी यही है? सेम एकदम टोटल उतने ही नंबर है इनके दोनों के। भाई साहब गजब। सर आपने बहुत बढ़िया संस्कार दिए। आपको कैसा लग रहा है सर कि बिटिया IIT बॉम्बे जा रही है? अरे सर आप लोगों का साथ जो मिला ना, सिर्फ 10 मिनट आपसे स्टार्टिंग में बात करने पे ही पूरा एकदम लग गया कि हाँ सर इस बार ये उद्धार कर लेगी। क्योंकि मेरी थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैंने इसको जबलपुर में डाल दिया था 11th-12th। तो एक्चुअली मैं पास था जबलपुर हम लोग सतना से, और बिटिया थी तो मुझे लगा पहले यही पढ़ ले देख लेते हैं।
लेकिन जब अनिकेत को एडमिशन करवाया कोटा में ना, तो इसका उसी 1-2 महीने बाद अनिकेत का बर्थडे था, तो हम लोग सेलिब्रेशन के लिए गए थे और ये भी आई थी वही जबलपुर से। उसी समय इसका रिजल्ट भी आ गया था, तो थोड़ा सा रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया था, मतलब एडवांस का नहीं आया था, मेंस का आ गया था। तो फिर हम लोग ये और इसकी मम्मी ने प्लानिंग ऑटो में बनाया। ऑटो में जब चल रहे थे तो ऑटो में बोल रहे थे ये लोग कि हम यही एडमिशन लेंगे। तो मैं बोला चुप रहोगी, अभी पहले चल के देख लो क्या है, और तुमको शायद एनआईटी मिल सकता है एमपी में, भोपाल, इंदौर। तो बोली नहीं वो आप नहीं। तो इतने में ऑटो वाला बोलता है नहीं भैया अंकल आप इसको यही पढ़ा दीजिए 1 साल। ऑटो वाले ने सपोर्ट किया कि 1 ऑटो साल वाले ने आईटेन बनाया आपको, कोटा के ऑटो वाले ने आपका आईटेन बनाया। राइट। तो हमने बोला यार तुमको इतना नॉलेज है, तुम सपोर्ट कर रहे हो। उस ऑटो वाले को ढूंढ के सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। राइट। फिर आपके पास जब इसको लेके आए ना, आप बोले छोड़ दो इसको, हम इसका कंप्लीट करवा देंगे। उस समय थोड़ा सा फाइनेंशियल भी थोड़ा सा हुआ था कि एक साथ 2 बच्चों को कैसे करें। फिर हमने कहा चलो ठीक है जैसा भी होगा हो जाएगा। तो फिर इसको एडमिशन करवाया, इसको इतना अच्छा लगने लगा 2-3 महीने के अंदर सब चीज से, इवन खाने पीने का, रहने का और आपका स्टडी का। तो फिर उसके बाद हम इसने बोला अच्छा लग रहा और पढ़ रहे हैं, और इसको सब आने लगा, थोड़ा पहले से पढ़ी थी तो अच्छा आने लगा। तो फिर ये चांसेस हो गया कि ठीक है कर लेगी। और फिर इसने जो मेंस में जब इसने 99 पास किया ना, तब तो सर एकदम दिल बाग हो गया। अभी तब लगा कुछ कर लेगी। अभी जब इसको आईआईटी बॉम्बे मिला, आपका क्या रिएक्शन था? सर बहुत अच्छा। वो तो जो इसकी मन, पहले तो हम लोग ने मैकेनिकल का सोच रहे थे मैकेनिकल ही मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे तो चलेगा, इसने सब सर्च करके देख लिया। तो फिर इसने मॉक राउंड में इसका एक दिल्ली में आया था, फिर सेकंड में आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिक डुएल आ गया मुंबई में। तो ये अब उसके बारे में सर्च करी तो बोली, और मैं 4-5 से बात भी करवा दिया थोड़ा जो सीनियर थे। तो फिर इसको बोली हमको तो यही लेना। हमने कहा बेटा मॉक राउंड है, मॉक राउंड में क्लियर नहीं रहता, लेकिन जैसे ही कल फर्स्ट राउंड में आया, फर्स्ट काउंसलिंग में तो आ गया, तो एकदम इसका तो एकदम उचक गई है। और मेरे को कॉल करके पापा आ गया, तो मैं कहा तुरंत, मैं तो ये कहा प्लीज कर तू उसको। अब कोई नहीं देखना है। अभी सर ठीक है ना, इसका ये इलेक्ट्रिक ड्यूल ठीक है ना? अरे इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना? नहीं बट इसमें वही हमने कहा साहब लोग से बात करके एक बार पूछ लेना कि कैसा सब्जेक्ट है, कैसा वो है। नहीं वो बहुत बढ़िया है। अभी तो सर बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरे जितने अरमान थे सारे पूरे हो गए हैं। और सारा ये ई-सरल का है। ई-सरल में जिनसे मेंटर सर से सबसे, मैं तो कॉल भी कर लेता रहा, दीपक सर को मैं कॉल भी कर लेता रहा कि सर थोड़ा सा देखिए बच्चों को पढ़ाने में इसका थोड़ा सा मन नहीं लग रहा केमिस्ट्री में, और थोड़ा केमिस्ट्री लिए भी नहीं रही है, क्लास में थोड़ा सा अटेंड मिस कर रही है। तो फिर मैंने उनको बोला आप टेंशन न लो, मैं करवाता हूँ उसका। तो फिर थोड़ा सा मैं कर लेता रहा, कॉल कर लेता रहा। जब भी मैं 2-3 बार आया तो आपसे, बड़े भैया से आपको मिलके और उनसे फिर बात करते थे। बोले नहीं आप दिक्कत नहीं है, वो कर लेगी, वो श्योर कर लेगा। अभी अनिकेत आपके पास में ही है सर मेरा एक क्या बोले, एक ओपिनियन कह लीजिए, या मेरा एक मन में जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपन बच्चों को मेंस के बाद जो एडवांस की तैयारी करवाते हैं ना, हाँ। तो उसमें समय मिलता है कम, हाँ। 2 महीने का समय मिलता है। उस बीच में उनका 12th का भी एग्जाम रहता है, प्रैक्टिकल भी रहते हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं आपके यहाँ, ठीक है, जिसमें भी आपके शक्तिमान में जिसमें भी रख रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा एडवांस का प्रिपरेशन करवाते रहिए। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम में लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि हम एकदम से कैसे करें एडवांस। ये ये जो गौतमी को हमने लास्ट में 2-3 महीने में कराया था ना, उससे 2 लेवल ऊपर ऑलरेडी अनिकेत का चालू कर चुके हैं हम। अच्छा चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने एक सर को भी बोला था एक बार इसी तरह कॉल करके, सर थोड़ा एडवांस। 1-आध महीने में रोते रोते कॉल कर देगा कि पापा ये सर लोग कैसे क्वेश्चन कराते हैं, हमसे ना होता है। नहीं रोएगा नहीं, वो बच्चा स्ट्रांग है, रोएगा नहीं। चलिए सर आप, पर मैं ये तो मानने, ये कह रहे थे ये सर तो मानेंगे। देखिए इतने सारे वहां पर इंस्टीट्यूट थे, लेकिन मेरे को सरल इतना बेस्ट लगा। और एक बार में मैंने कहीं नहीं गया कि मतलब बगल में कोई कोचिंग में देख लूं, उधर भी देख लूं, उधर जैसे बच्चों लोगों की पेरेंट्स की आदत रहती है ना कि बगल में भी थोड़ा देख ले कैसा क्या चल रहा है, क्या पता चलेगा तुमको एक दिन से।
लेकिन जब आपका देखा, आपका बात करने का कम से कम आप बच्चों से फेस टू फेस रहते हैं, सबसे बड़ा बेस्ट यही है कि आप सब बच्चों से फेस टू फेस रहते हैं, चाहे एनके सर हो, चाहे आप हो, चाहे बड़े भैया हो, तो उससे क्या है बहुत ज्यादा फायदा रहता है। मतलब थोड़ा सा तसल्ली रहती है, बच्चा अगर कहीं वीक होता है हम आपसे डायरेक्ट कॉल करके बोल सकते हैं कि सर थोड़ा वीक है, देख लीजिए। तो आप लोगों को बहुत साथ मिला, मेंटर लोगों को बहुत साथ मिला, हमारी तरफ से सब बहुत आप लोगों को नहीं साहब, ये तो आपकी वो है। इस बच्ची की भी मैं आपको एक खास बात बताता हूँ साहब। जनरली क्या होता है, बच्चे ना अपने डाउट अपने मन में रख लेते हैं, वो हम उनको कितना ही बोले ना आते नहीं है। इन्होंने पूरे साल रेगुलरली इंटरेक्ट किया सर, इनको जैसे ही कोई तकलीफ आई इन्होंने वो चीज शेयर करी, तो इनकी वो समय पे रिजॉल्व हो गई, तो आज उसका रिजल्ट ये है। तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 1-2 साल आप, मतलब पिछले 3-4 साल आपके जैसे निकल रहे हैं। बट जनरली लोग ऐसा करते हैं कि लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते जब घर में फाइनेंशियल स्थिति होती है। आपने वो चीज को ना देखते हुए अपनी बिटिया को भी इतना आगे बढ़ने का मौका दिया। आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं और आप बहुत सारे पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे ऐसा करने के लिए। एंड अभी मेरी तो यही ओपिनियन है कि कोई भी पेरेंट्स हो कैसे भी हो, भाई बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो अच्छी जगह भेज के उनको अच्छी पढ़ाई करवाइए, क्योंकि लाइफ में उनके अगर 3-4 साल आपने अच्छे कर दिए तो और एवर लाइफ उनकी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। नहीं, बहुत बढ़िया साहब, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर कि लास्ट ईयर मेरे मन में एक वो बात रह गई थी कि भाई कि गुरुकुल से IIT बॉम्बे कम लोग गए थे। अब इस बार मुझे लग रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए और गुरुकुल से IIT बॉम्बे इस तरह का रिकॉर्ड टूट गया सर। रिकॉर्ड तो टूट गया। अब मेरे को लग रहा है 27 में तो पता नहीं क्या ही होगा। नहीं होगा सर, होगा। सारे बच्चे देख रहे हो, लगे हैं सब बच्चे। हाँ नहीं, बट बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई गौतमी, अब आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा, IIT में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, वहां पर भी मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जाकर टेंशन लेते हैं। नहीं, फुल एंजॉय करना है, ठीक है। वो 5 साल आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। आज आप मुझसे पूछो, सर से पूछो, JRB सर से पूछो, अगर कोई एक चीज हमारी लाइफ में हम वापस चेंज करना चाहें तो वो यही होगा कि यार कॉलेज में थोड़ी और मस्ती कर ले। तब लगता है कि और कर ली जितनी कर सकते थे, बट अब देखते ना तो छोटी छोटी चीजों की कॉलेज में टेंशन लेते थे, वो एकदम वर्थ इट नहीं था। शायद एक ट्रिप और करी जा सकती थी दोस्तों के साथ, शायद थोड़ा दोस्तों के साथ और वक्त बिताया जा सकता था। तो आप प्लीज उसको करिएगा, है ना। और अगर मैं कोई चीज बोलूं, पूरे पिछले 1 साल में अगर आप अपनी प्रिपरेशन में एक चीज बदल पाओ तो क्या बदलोगे? सर, जब मेन से एडवांस में स्विच हो रहा था शायद, हाँ, उस टाइम थोड़ा मतलब मुझसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, हाँ, तो मैं क्लासेस थोड़ी स्किप करने लगी थी। अच्छा, तो अब मुझे लगता है अगर मैं वो नहीं सीखती होती तो IIT में CS मिल जाता। अरे वाह भाई वाह, मैं सही बता रहा हूँ, इसने आज जितना हंस ली नहीं है, पूरे 1 साल में हम सबने मिलाकर इसको उतना हंसते नहीं देखा है। सही बात। मतलब ये सारे ना, जब जनरली क्या होता था, इनकी क्लास छूटने का और मेरे घर जाने का टाइम सेम होता था, मतलब ऐसा करीब करीब 50 से 60 बार हुआ होगा। तो ये ना हर बार ग्रुप बनाकर यही देखते रहते थे कि सर हमसे नजर मिला लेना, तो बस एक बार उनको पकड़ लें। तो एकदम दुखी लटका हुआ चेहरा बनाकर घूमते रहते थे ये। बट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, मतलब हमारे दिमाग में आप एकदम ऐसे बस चुके हो अब कि हाँ भाई गौतमी हमारे यहाँ पे पढ़ती थी, और अब आपके एग्जाम्पल हम इतने बच्चों को देने वाले। जल्दी आ रहे सर, आपसे मिलने आएंगे 2 महीने में, इसका एडमिशन करवा के फिर आते हैं। आप बिल्कुल, हमारा बहुत सौभाग्य होगा कि आप मिलने आए, और फिर मैं इसको हर क्लास में भी लेकर जाऊंगा ताकि अपने एक्सपीरियंस भी बता पाए। आशीर्वाद लेना है सर आप लोग काम को भी आके। नहीं, आप बिल्कुल पधारिए साहब। आप बस मेंटर को साहब 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा ताकि हम हमारा शेड्यूल थोड़ा सा उसके हिसाब से फ्री रख लेंगे, है ना। हाँ तो नहीं, बट बधाई हो बेटा, है ना। ऐसे आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खूब मजे करो। अब आप जैसे ही वहां जाओगे, सालसा नाइट वगैरह होगी, तब आपकी काफी डिमांड होने वाली है, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक ली है, पढ़ेगी तो भाई ना, इलेक्ट्रिक में तो अच्छा वर्क तो अच्छा है ना। आप निश्चित अब लेनी नहीं होगी। IIT बॉम्बे में जाने के बाद आपको अब सोचना ही नहीं है। वहां पर बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहा है,
इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि इसका मेन गोल ये है कि वे वहां जाकर ये समझे कि ये सबसे अच्छी किस्में है। राइट। फिर वहां पर हर तरह की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो बेटा मैं आपको एक सजेशन दूंगा ये कि एक तो वैसे लड़कियां जनरली इस सब में नहीं पढ़ती, बट टीवी सीरीज वगैरह में मत जाना, ये मत देखना, क्योंकि ये आप 5 साल बाद जॉब करते हुए या अपना स्टार्टअप करते हुए भी देख सकते हो। आप ड्रामा, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स, जितनी एक्टिविटीज कर सकते हो कर लेना। आज हम तरसते हैं, आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं पिछले 10 बार से टीचर्स के साथ प्लान बनाता हूँ, आरआर सर को कॉल करता रहता हूँ कि सर आप क्रिकेट खेलने जाओ ना, तब मुझे बताना। तो बेचारे 9 बजे 9 बजे जाते हैं, मुझे 8:45 पे कॉल करते हैं, सर आ रहे हो क्या? कोई ना कोई काम में मैं हटका ही होता हूँ। आपने तो देखा ही है, सुबह से रात तक गुरुकुल में बीत जाती है लाइफ, है ना? यस सर। ये 5 साल में सब एक्सप्लोर कर लो, सब, है ना? मतलब सिर्फ कमरे में बैठ के पढ़ाई करना इज नॉट लाइफ। मैं सही बता रहा हूं आपको, वो अभी तक की थी, अभी तक के लिए जरूरी थी, बट अब यू हैव टू एक्सप्लोर उस जगह में जो आईआईटी बॉम्बे आपको दे रहा है ना। एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको रिग्रेट रहे कि यार मैंने ये नहीं किया। सही बात है ना? सर भी वहीं के ही हैं, तो हम दोनों कैन रिलेट कि वो साल आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। हेलो, यस। हाँ, तो आपने सर्टिफिकेट प्रिंट कराया है? नहीं करा पाई। नहीं करा पाए, कोई बात नहीं बेटा, चलो, है ना? पर करवा कर मम्मा पापा को जरूर दीजिएगा, यस। है ना? चलिए, तो अब बस अब ये इंतजार है, अगले साल फिर से विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे साहब। जी सर, जरूर जरूर। इस बार बिटिया की जगह बेटा होगा। बहुत अच्छा लगता है सर, आप लोग से बातें करो तो लगता है करते रहो करते रहो करते रहो। नहीं, अब 2 बहुत चीजों का अच्छे वेट, भाव लेते रहते। एक तो आप कोटा आ रहे हैं उसका वेट है, और एक अगला अग्निकेत अपना आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं अगले साल, उसका वेट है। जी जी सर, जी सर, जी सर, इसका एडमिशन कराने के बाद आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और आप चॉइस की मिठाई बता दीजिए तो वो ले आए। नहीं, जो आप मिठाई लाएंगे वही हमारी चॉइस की हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके साहब, ओके, बधाई हो बेटा आपको। थैंक